अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 133 में। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक और इमरान खान आमने सामने थे, लेकिन इमरान खान को कामयाबी नसीब हुई और इसके बाद इमरान खान ने सीट छोड़ दी। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन हुए तो ख्वाजा साद रफ़ीक को ये नशिस्त में कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो हल्के की सूरत हाल है, 3 साल होने को आए हैं, हल्का किस मुश्किलात का शिकार है? क्या नून लीग में ज़्यादा बेहतरी थी या हल्के में ये तब्दीली किस तरह मुतासिर कर रही है आवाम को, और हल्के के क्या हालात हैं? आइए जानते हैं यहाँ की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, इसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान को। फिर कैसी लग रही है तब्दीली? कुछ महसूस हो रही है हल्के में तब्दीली? हाँ जी, तब्दीली काफ़ी महसूस हो रही है। महंगाई की कैसी महसूस हो रही है? महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हम बहुत परेशान हैं, अवाम बहुत परेशान हो चुकी है। और उसके अलावा जो है हमारे हल्के में कोई निज़ाम ही नहीं है सफाई का, और गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं चीज़ों की। एशिया की ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो बहुत जो है ना ख़राब हो चुकी है। और ख़ास करके जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसके नीचे जो है ना एक नाला है, जब बारिश पड़ती है इधर इतनी गंदगी हो जाती है कि आना जाना मुहाल हो जाता है। सफाई का बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। इंतज़ामिया से आपने कोई अपील नहीं की कि इसके मुतालिक कोई हल निकाला जाए? बात है कि जब बारिश होती है तो बहुत लोग परेशान होते हैं, कंप्लेनें जाती हैं, उनके पास जाते भी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं है और कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई तरीका। दोबारा इस तब्दीली सरकार को वोट देना पसंद करेंगे? हम तो कहते हैं कि कौन सा वक्त हो कि ये जाए और हमारी इनसे जान छूटे। लेकिन आपने वोट भी तो इन्हीं को दिया है। सारी बात है, हम तो चाहते थे कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई चीज़ नहीं, इससे किसी चीज़ के ऊपर काबू नहीं पाया गया और ना ही कोई चीज़ कंट्रोल की गई है। और वहाँ बहुत परेशान है इस चीज़ के। एक गरीब आदमी जो है 1500 कमाता है, वो अपने घर का कैसे राशन पूरा करेगा और किस तरह करेगा? एक माह में अगर एक बंदा 10,000 या 15,000 रुपये कमाता है, वो 10-15 हज़ार में अपना पेट पूरा करेगा, अपने घर के बिल वगैरह या रेंट देगा, किस तरह उसकी लाइफ चलेगी? नया पाकिस्तान बेहतर है या पुराने में ही खुश थे? मेरे ख्याल में पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जब ज़िंदगी आसान थी और कम से कम जो है ना लोग सुकून से खाना खाते थे, इज़्ज़त की खाते थे। अब बहुत परेशान हो चुका है मसला, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये चुंगी का देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। पहले इस तरह की चुंगी नहीं थी, 8 दिन में सफाई होती थी इसकी, नाले की 8 दिन बाद रूटीन के साथ। ख्वाजा साद रफ़ीक MNA थे तब, ठीक है ना, वो जब भी काम ये करवाते थे इतना गंद नहीं था। अब देख लें डस्ट कितना पड़ा हुआ है, ठीक है ना, नाले का पानी कितना गंदा है, ठीक है ना, इसने खाना ख़राब कर दिया हुआ मुल्क का। ख्वाजा साद रफ़ीक की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? हाँ जी, मुतमिन हम, ठीक है ना, मुतमिन इस वजह से जो दिखता है वो नज़र आता है, ठीक है ना, जो करवाता है वो नज़र आता है। इसमें ये देख लें, रोड पे चले जाएं, शनाई पुल से इधर बंदे लोग पुल पे चले जाएं, इधर चले जाएं, ठीक है ना, सारा गंद ही गंद हुआ पड़ा है। डस्ट का कोई हाल ही नहीं है, बुरे हाल मौके दिहाड़े हो गए ने साढ़े। तो जो इमरान खान ने वादे किए थे, क्या वो वफा होते नज़र आ रहे हैं? मन्नू तो कुछ भी नहीं लग रहा, यह तो सारा खाना कूच करता है, इन्हें सारा बेड़ा गर्क करके रख देता हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, हम मजबूर है, आवाम निकल नहीं सकती, हालात इस तरह के, जो कमाना वही खाना है। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वोट किसको देना पसंद करेंगे? हम तो शेर को वोट देंगे। शेर को? हाँ जी, मेरे घर वालों को तो है ना। शेर को क्यों देना पसंद करोगे? उसकी हुकूमत पे इतनी महंगाई नहीं थी है। अच्छा, यानी कि आप भी हालात देख सकते हैं कि बच्चों को भी महंगाई के झटके महसूस हो रहे हैं कि तब्दीली, सरकार की तब्दीली ना सिर्फ बढ़े बल्कि बच्चों को भी महसूस हो रही है। शेर ने ऐसा क्या किया आपके लिए जो ये हुकूमत तब्दीली सरकार नहीं कर पाई? सारा कुछ शेर ने किया, इसने क्या किया? क्या किया बताएं? ये आप देख नहीं रहे कितना गंदा है ये। इसने क्या किया? इसने तो हर गरीब आदमी का खाना खराब कर दिया, बुरे हाल है। जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी वो क्या करेगा? 1300 का आटे का तोड़ा है, 350 पौने 400 की हो है। कोई गरीब नहीं इसने छोड़ा, सबको मार दिया इसने। एक क्या वजीर आजम आ गया गरीबों के लिए? तो ये तो नारा भी है ना कि गरीब नहीं रहेगा जी, ये तो खुद भी कहते हैं ना कि गरीब एक भी नहीं रहेगा। हाँ, उसने क्या गरीब एक भी नहीं छड़ा, उन्हें गरीब कोई भी नहीं छड़ा, सब भी मार दिते, भुक्खे मार गए बेचारे। महंगाई तो रही 130 रुपये किलो, जब इमरान जेड़ा 400 रुपये किलो हो गया। ए वजीर आजम आया, इसको चाहिए ना घर बह जावे जाके।
बेहतर है। खान साहब ने कहा था अपनी तकरीरों में आपने भी देखा होगा टेलीविजन पे लाइव इस बंदे ने कहा कि बिल जो हैं वो पाड़ दें, जो इन बिलों को आग लगा दें और फाड़ दें। अब देखेंगे ये बिल इतने ज्यादा भेज रहा है, हिसाब ही नहीं है, और उसमें इतना टैक्स लगाया हुआ है, उतना बिल नहीं होता जितना उसके अंदर टैक्स होता है। गरीब आवाम करे और क्या करे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई हल बताएं कि गरीबों के लिए ये कर दे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो चुप करके अपने घर चले जाए और जो पुराना पाकिस्तान है ना वो दोबारा आ जाए, हमें वो ही कबूल है। वेरी गुड, शेर शेर शेर। आप क्या कहने चाहेंगे हालात के बारे में? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਘਿਓ ਵੀ ਖਾਂਦੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਂਦਾ 200 रुपये किलो। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आवाम कितने परेशान हाल है। हल्के के हालात तो एक साइड पे, लेकिन आवाम की जो एक ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो नहीं पूरी हो रही। अगर बात हल्के की जाए तो जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। जो नाले, गंदे नाले हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हुए हुए हैं। किसी और से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम क्या तवक्कुआत क्या है उनकी पीटीआई से। आप क्या कहना चाहेंगे, नया पाकिस्तान बेहतर है या पुराना बेहतर था? मैं तो बोल रहा हूँ पुराना बेहतर था। ये नया तो जो है ना, नया तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि नए पाकिस्तान में तब्दीली की जगह हमारी पिद्दी निकाली जा रही है कि गरीब आवाम की। ये जो रेडी वाले खड़े हैं, अभी ये इधर आएंगे एलडीए वाले, वो सारा कुछ उठा के ले जाएंगे, सामान नीचे, रेडी वाला सड़क पे। गरीब बंदा जो जिसने 15-20 हज़ार का सामान डाला रेडी पे, उसका सारा ज़ाया, जो दिहाड़ी उसकी है वो भी नहीं लगनी, फिर 5,000 रुपये जुर्माना होगा। नवाज शरीफ के दौर में अगर उठा भी लेते थे तो 1,000-1,500 जुर्माना देकर रेडी मिल जाती है इनको। अभी वो 5,000 रुपया करते, इसे कम नहीं करते हैं, ऊपर से हट रहे हैं जी। इसलिए पुराना पाकिस्तान बेहतर था। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो नून लीग की हुकूमत आए पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में। नून लीग की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन थे, तब कोई मसला नहीं था? जी बिल्कुल मुतमईन है। गरीब आदमी 160 रुपये किलो घी ले रहा था, अभी 360 है। उसके बाद चीनी देख लें, 120 रुपये किलो है, तब 50, 52, 55 रुपये किलो थी। पेट्रोल जो है वो 60 से 70 में था, अभी ये 150 रुपये में मिल रहा है। पुराना पाकिस्तान इसलिए बेहतर था, जब जरदारी छोड़ के गया था तब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, पेट्रोल 120 रुपये था, उसने आके 75 रुपये 70 रुपये लेके आए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ बेहतर है। अगर जब भी आए तो भी हम वोट शेयर को डालेंगे। आप किसको वोट डालना चाहेंगे? वोट किसको डालना चाहेंगे? नवाज शरीफ को। क्यों, उसकी कारकर्दगी से इतने मुतमईन हैं आप? जी पुराना पाकिस्तान चाहिए? जी पुराना चाहिए। हालात तो आपको पता है बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा महंगा, इतनी महंगाई हो गई, यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है? मुझे ये बताया, पर इससे अच्छा तो शहबाज शरीफ था, नवाज शरीफ से अच्छा था। वोट किसको दिया था आपने? वोट तो इमरान खान को दिया था कि हमने कहा देख लें नया पाकिस्तान क्या बनता है। फिर कैसा लगा नया पाकिस्तान? मैं ना तौबा करा दी नए पाकिस्तान ने, तौबा हो गई हमारी, यकीन करें। दोबारा वोट देंगे? ना कभी सोचना भी ना। क्या इरादा किया, किसको आप वोट देंगे? नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। मुतमईन थे आप उनकी हुकूमत में? मुतमिन थे, इससे बेहतर थे, 10 दफ़ा इससे बेहतर थे, यकीन करें। हल्के के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हल्का भी ये देखें, नाला आप खुद देख तो रहे हैं, गटर है, सीवर, गैस नहीं आ रही, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही है। ये देखें नाला, गटर, इतने जो जितनी गलियाँ वो सारी ख़राब हैं, बिल्कुल गुजरा नहीं जा रहे गलियों में से। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लोगों को हल्के के हालात से इतना कुछ लेना देना नहीं है। हल्के के हालात भी कुछ खासे लग नहीं रहे, क्योंकि लेकिन लोग महंगाई की वजह से बेहद परेशान है। वो नहीं चाहते, उनको नया पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस आए, नून लीग का दौर वापस आए, जिसमें इनको खाने को भी मिलता था, पहनने को भी मिलता था, ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी होती थी। हम कोशिश करते हैं किसी और से बात करने की और मज़ीद जानते हैं इस बारे में। जी, हम बात करते हैं किसी रेडी वाले से कि वो एक गरीब आदमी की क्या तवक्कुआत हैं, या गरीब आदमी क्या कहना चाहता है हुकूमत को, कि इस हल्के से मुतालिक क्या क्या कहना चाहता है। हाँ जी, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? पुराना सही था, इसलिए पुराना सही था कि उस टाइम रोटी 6 रुपए का था, कि हमारा मजदूरी जो है ना वो 800 रुपये दिहाड़ी था, उसमें सहूलत था। लेकिन अभी 1000 रुपये दिहाड़ी और रोटी 10 रुपये का हो गया, उसमें कोई सहूलत नहीं है। लेकिन पुराना जो पाकिस्तान था वही सही था। बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे?
हम देना शेर को, हाँ शेर को पसंद। पहले किसे वोट दिया था? पहले इमरान खान को दे दिया था। आप दोबारा नहीं देंगे? नहीं दे देंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान, तब्दीली के झटके कैसे महसूस किए आपने? सभी के लिए सेम है, आपको भी सेम है, हमारे लिए भी। आप ही बताएं, महंगाई नहीं हुई? महंगाई हर तरफ हो गई है। ये हम फ्रूट का काम कर रहे हैं, ये 200 रुपये किलो पे हो गया। जो हम 100 रुपये 120 रुपये बेचते थे, अभी 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। उसकी वजह ये इमरान खान की वजह से हुआ है, हमने थोड़ी ना किया। ख्वाजा साद रफ़ी की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? सभी मुतमिन है, शेर को सभी लाइक कर रहे हैं, वही आएगा इंशाल्लाह, वही आएगा। तब्दीली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई बहुत कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये तो कोई बात नहीं है, कोई गरीब हम दिहाड़ी करने वाले हैं, नहीं पूरी दिहाड़ी होती तो शाम को आते बच्चे रोटी मांगते हैं, क्या करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे? हल्के के क्या हालात नज़र आते हैं आपको? हमारा यही हल्का है। क्या हालात क्या देखते हैं? सफाई का इंतज़ाम, बाकी इंतज़ामात, कोई सुनने वाला है, कोई मसला होता है तो किसके पास जाते हैं? सारा ये सफाई देख लो, सफाई कोई नहीं है, सारा गंद पड़ा हुआ है, जितना मर्जी देख लो आप, कोई नहीं है, गंद पड़ा हुआ है सारा। इमरान खान ने जो वादे किए थे वो नज़र आते हैं पूरे होते हुए? कोई वादा नहीं नजर आता उसका, कोई क्या करना चाहिए? उसको तो पूरे वादे करने चाहिए। जो क्या उन्होंने सफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसने कुछ नहीं किया। क्या हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, तो 3 सालों में क्या करदगी नजर आती है आपको? कोई महंगाई नज़र आ रही है हमें, और कुछ नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ महंगाई नजर आ रही है? हाँ, महंगाई नज़र आ रही है। तो नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? ये नया पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा और हम उम्मीद चाहते हैं, और इंशाल्लाह 1 साल में 2 साल में नहीं बनता, ये 5 साल पूरा होगा, दूसरा भी 5 साल पूरा होगा, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर हम काफिरों को गुलामी से निकल गए इंशाल्लाह। अभी हमारा पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं खान से आने वाला वक्त में इंशाल्लाह हालात सही हो जाएगा। आपको तब्दीली ने मुतासिर नहीं किया? नहीं, बस इंशाल्लाह ताला ये हमारे ऊपर अल्लाह का हुक्म है, ये इमरान खान का नहीं है। इमरान खान जो सही आदमी है, इंशाल्लाह आने वाला हुकूमत जो है ना, 1-2 साल के बाद इंशाल्लाह ऐसा पाकिस्तान होगा, ऐसा बाहर मुल्कों से भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये जो हैं ये बहुत पुरुम्मीद हैं कि नया पाकिस्तान जो है वो लाजमी बन के रहेगा। 2-2.5 सालों में कुछ भी नया तमीर नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह नया पाकिस्तान जो है वो अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा और ये पाकिस्तान अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसी और से। क्या कहना चाहेंगे, आपको तब्दीली के झटके महसूस हुए? तब्दीली सरकार में आप खुश हैं? किधर खुश हैं? कोई अवाम एक खुश हो तो बंदा बताए ना। इस हुकूमत ने तो अवाम का रोने के चीखें निकाल के रख दी हैं। जो मिडिल तबका था वो उससे भी नीचे चला गया है, जो उससे नीचे था वो तो ज़मीन में वैसे ही डस गया हुआ है। ठीक है, पिछली हुकूमत फिर भी अच्छी थी, अवाम सुकून में थी, लोग सुकून से रह रहे थे। इस हुकूमत ने तो जीना हराम करके रख दिया हुआ है अवाम का। कोई किसी किस्म का भी कोई भी नहीं है। वोट किसको देना पसंद करेंगे आप? जब इलेक्शन होंगे तो आप किसको वोट डालेंगे? डेफिनेटली हम शेर को जाएंगे फिर। ठीक है, इसको हमने मौका दिया था कि यार शायद कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी पाकिस्तान में। तब्दीली आप लोगों के सामने, हर कोई रो रहा है इस बात पे। ये कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आई? आप लोगों के सामने क्या तब्दीली आई है? हर चीज़ महंगी, लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है हर चीज़। इसको तब्दीली थोड़ी कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जब से इमरान खान की जब से हुकूमत है ये इमरान खान की, तब से तब्दीली क्या, गरीबी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। कैसी तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। जी नाज़रीन, आप लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों के दिल की आवाज़ सुन रहे हैं कि नया पाकिस्तान में सिर्फ गरीब आदमी की चीखें निकली हैं और कुछ नहीं हुआ। हम मज़ीद जानते हैं किसी और से कि वो तब्दीली, सरकार की तब्दीली को किस तरह महसूस कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और करते हैं किसी और से बात। तब्दीली सरकार से मुतमईन हैं आप? जी नहीं। क्यों? ये आपके सामने ही है सारा कुछ। बताएं ना आवाम को या हुकूमत को बताएं। हल्की सी बारिश होती है तो इतना पानी बाहर खड़ा हो जाता है। आगे सुबह के पाइप डर रहे हैं, अब थोड़ा सा काम उन्होंने शुरू करवाया, अब थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो इधर से गुजरा नहीं था जाता। नमाजियों के लिए बहुत तंगी होती थी, पैरों पे छींटें पड़ जाती थी। नमाज ज़ाहिरी बात है, कपड़े तब्दील हो जाते थे, गंदे हो जाते थे, बहुत मसला था। अब थोड़ा सा सुकून हुआ है, आगे पैप डले हैं तो सुबह का पानी थोड़ा सा नीचे हुआ है। तब्दीली सरकार से मुतमईन हैं आप? हाँ, कर दे
हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, उसकी कारकर्दगी से आप बिल्कुल मुतमईन है, कोई गिला शिकवा तो नहीं है आपको? परेशानी नहीं कोई गिला, जैसे मर्जी हो, परेशानी वैसे ही बढ़ी क्योंकि ये सारी मुश्किलें सारी टेंशनें ज़्यादा है क्योंकि सुबह का बैठे फाड़क ही कोई काम नहीं, जो पानी भी आ जाता है बाहर, बड़ा मसला बना हुआ है इधर। जो पुराना पाकिस्तान था उसमें भी ये मसाइल का सामना था आपको? वो बेस्ट जगह था, वो ठीक है घर था, उससे बड़ा बेहतर, क्योंकि परेशानी ऐसे थी उसमें हल हो जाती, इसमें हल नहीं हो रही परेशानी। लेकिन नया पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं पसंद नहीं है। जो इमरान खान ने वादे किए थे वो कुछ वफा होते दिख रहे हैं आपको? नहीं, कोई पूरे नहीं हो रहे वैसे। बहुत बड़ा इमरान खान, बहुत बड़ा, कोई वादा उसने पूरा नहीं किया। डांडू तो आती क्या 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 करना चाहिए? इतनी महंगाई होगी आपके सामने है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, हम परेशान हो गए, मार्केटों में जाते हैं इतने इतने रेट बढ़े हुए हैं। जो चीज़ पहले मिलती 200 रुपये की घड़ी वो 300 की मार्केट हुई है। ये चीज़ है, बहुत महंगाई हुई है। इन्होंने कहा था हम पाकिस्तान नया बनेगा, तब्दीली आएगी, खाक तब्दीली आ रही है। गाहकी पे आपकी सेल पे कितना असर पड़ा इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। जहाँ पे होती थी ना 6000 7000 सेल, वहाँ 3000 भी नहीं हो रही। ऐसे है सिस्टम, बस बैठे हैं आपके सामने फारिग बैठे हैं, तब का कोई आप जबकि खड़ी कोई कस्टमर आया, कोई भी नहीं आया। यही चीज़ है, महंगाई बहुत हो गई है, इस वजह से कोई कुछ ले नहीं रहा, डरे हुए हैं लोग, आगे क्या होगा, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं मुल्क के, ये चीज़ है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आवाम कितनी परेशान है। महंगाई का, कोई महंगाई का रोना रो रहा है, कोई गंदगी को रो रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद हम बात करते हैं, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान जी। रीज़न बताएंगे आप? नया पाकिस्तान से मुतमईन है, हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है? तो ये मुतमिन है, मुतमिन है हम लोग तुमसे, इमरान खान साहब से हम मुतमिन है। हमने उनको वोट दिया है, महंगाई तो हो रही है, वो साथ साथ ही है, फिर वो क्या ठीक है। हल्के की क्या सूरत हाल है, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? काफ़ी काम हो रहा है हमारे, जो MP है असद उमर खोखर साहब, वो तो बड़ा काम करवा रहे हैं, इस नाले का भी काम करवा रहे हैं, जो सारे तकरीबन गलियाँ मोहल्ले, गैस, सीवरेज, सब कुछ हो रहा है। नून लीग ज़्यादा बेहतर थी या ये PTI ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? नून लीग भी सही थी, नून लीग ने जो किया वो तो आपके सामने ही है, मगर PTI अब नया चेंज तो आ रही है। महंगाई तो है, मगर PTI की काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। कब तक लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? 3 साल तो मुकम्मल हो गए हैं, अब मज़ीद कितना टाइम आप सोचते हैं कि इतना टाइम इस हुकूमत को और मिलेगा तो नया पाकिस्तान बन ही जाएगा? नेक्स्ट हुकूमत तक तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बन ही जाएगा, इंशाल्लाह आधा तो बन चुका है, नेक्स्ट हुकूमत तक तो उनको मिलेगी तो और भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा। आप इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं जी। क्यों? वजह उसकी ये जो महंगाई है, जो उसने ये काम किए हैं, ये मजदूरी बंद कर दी है, जो छोटे छोटे काम कर रहे थे लोग घरों में वो बंद हो चुके हैं, और रोड जो पहले से टूटा हुआ था उसकी मरम्मत नहीं हो रही, जो मरम्मतें हो रही थी वो भी रुक गई हैं। हल्के में कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, सब महंगाई की तरफ ही जा रहा है। गेहूँ अब देखो कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई है, गरीब मजदूर अवाम तो समझो मारी गई है। तो वोट किसको देंगे आप? वोट इमरान खान को तो देंगे ही नहीं ना, और जिसको मर्जी दे दें, इमरान खान को तो देंगे ही नहीं। उसने जो किया है ना हमारे साथ, बहुत बुरा किया है। क्या करना चाहिए उसे, क्या करना चाहिए था कि आवाम जो है खुशहाल हो जाती, मुतमईन हो जाती? कुछ भी ना करता, ये वो जैसे चल रहा था ना ठीक चल रहा था, वो कुछ भी ना करता, जैसे पहले चल रहा था ना बहुत अच्छा चल रहा था नवाज शरीफ के दौर में। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ आवाम के तासुरात मिक्स ही हैं। कुछ आवाम है जो बहुत शदीद अगेंस्ट है, जो कहती है कि उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, खाने पीने के, उनके फैमिली के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हल्के की सूरत हाल हम आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं, कोई ख़ासा काम हुआ नज़र नहीं आ रहा।
गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बहुत ही बुरे हालात हैं। जो टूटी हुई रोड्स हैं वो स्टिल टूटी हुई ही हैं, उन पर कोई काम नहीं किया जा रहा। हम मज़ीद आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद इस हल्के के मसाइल उजागर करने की, लोगों से बात करने की कि लोग कितने परेशान हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी आवाम किस तरह अपनी आवाज़ किस तरह हुकूमत तक पहुंचाना चाह रहे हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो, कुछ महंगाई पे काबू पाया जाए, कुछ हालात बेहतर किए जाएं। किस तरह से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आप हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मतलब कि इमरान खान की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? ठीक काम हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि काम इसने कुछ भी नहीं करवाया। वैसे लॉकडाउन में जो हालात हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि जो 6 माह 8 माह रहा कि कारोबार बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। आपके सामने देखो कोई हालात नहीं है। अब सुबह के टाइम आके देखेंगे कस्टमर भी यहाँ पे कोई नहीं है। ये नाला पानी इतना ज़्यादा बाहर आ जाता है कि कस्टमर जो आता है कि वो भी नहीं आ रहा। जो सारा इधर सोसाइटी लगती है, पंजाब सोसाइटी हो गया, स्टेट लाइफ, ये सारा इधर से आते हैं कि कस्टमर यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद 5 वक्त के नमाजी हैं जो वो भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। साथ ही मस्जिद है कि वो कहते हैं कि हम कैसे गुजरें कि पानी का हल्का भी लग जाए उसका उसी वक्त बावजूद पाक साफ होता है, वो भी पकीज़ा सारा। ये गंदगी के ढेर और ये जो नाले के हालात हैं वो कितने अरसे से ऐसे ही आपको नज़र आ रहे हैं? हमें तो ये इमरान खान की हुकूमत में आया, पहले तो कभी नहीं था। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नाला बना था, बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलत थी कि पानी का निकास भी अच्छा था। अब इस वक्त कुछ भी नहीं है कि सुनने में आई है पीछे काम शुरू करवाया हुआ है, बकाया आप देखो आगे क्या होता है। 3 साल पहले इस तरह के हालात नहीं थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब 3 साल से आप कहना चाह रहे हैं गंदगी के ढेर 3 साल से ही पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे सफाई का बंदोबस्त नहीं है। हल्के के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि 3 साल से यहाँ पे कोई आया ही नहीं। नहीं 3 साल से हो रहा काम, ये नहीं कि नहीं हो रहा। गंदगी के ढेर भी उठ जाते हैं। बकाया जो नाले का है ये है कि ये 1 हफ्ते के अंदर फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है कि 3-4 गाड़ियाँ आती हैं लेके चली जाती हैं, फिर दोबारा वैसे के वैसे। वो भी तब होता है कि जब ये बाज़ार के सदर वगैरह, चेयरमैन वगैरह इकट्ठे होते हैं तो तब जाके ये कुछ सुनने में आते हैं, वरना कोई भी नहीं आता यहाँ। और वो भी अपनी तरफ से बुलवाते हैं मीडिया वालों को फिर बाद में जाके ये फिर हल्के फुल्के आते हैं, फिर ये मीडिया पे जाती है बात, वो फिर वैसे के वैसे ही रहता है कि पानी का भी बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। 3-3, 4-4 दिन जो है वो बिल्कुल गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं और फिर बाकायदा उनको किसी का सहारा लेना पड़ता है कि सफाई के इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए। अगर आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मनाजिर कि गंदगी के ढेर किस कदर लगे हुए हैं और वो लगता है कि ये 3-4 दिन नहीं, ये तकरीबन कुछ ज़्यादा दिन ही हो गए हैं। हम बात करते हैं हल्के की कारकर्दगी से, आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं है, इधर सारा गंद है, सुबह भर जाता है पानी, बाहर 8-8 दिन रहता है। पीटी वालों ने कोई काम नहीं करवाया इधर जब से जीते हैं, और नून लीग वाले बहुत काम करवाते थे पूरे। क्या इस हल्के में सिर्फ ये गंदगी और ये जो नाले का एक मसला है, सिर्फ ये मसला है और कोई मसला नहीं? हल्के में आवाम बिल्कुल खुश है? आवाम बिल्कुल खुश नहीं है। इस हल्के में कल की बत्ती गई हुई है 1 बजे की, अभी थोड़ी देर पहले आई है, ट्रांसफार्मर चढ़ा हुआ था। 2-2 दिन लाइट चली जाती है, गंद इधर, पानी इधर बहुत बाहर आ जाता है और पीटीआई वाले पूछते नहीं किसी को। नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में बहुत अच्छा काम हो रहा था और वो खुद हर काम को देखते थे। उनके जो MP MNA थे वो सारा हर नज़र रखते थे, कोई भी मामला था 15 दिन बाद वो ये नाले की सफाई करवाते थे। इनको पता ही नहीं काम करना कैसे है, ये इनको लाया गया है। वो कहते नहीं हमें महंगाई इतनी है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों के कारोबार ख़त्म है। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो आप किसको वोट डालेंगे? हम PTA को तो नहीं देते, हमारे रिश्तेदार भी जो है ना इधर, हमारे 25-30 घर हैं, तकरीबन 225 वोट है हमारे। आगे हमने फ्री हैंड दिया था, जिसको मर्जी डालो, लेकिन अब PTA को 1 वोट नहीं पड़ेगा, सब नून लीग को वोट देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे तब्दीली सरकार के बारे में? देखिए मैम, सबसे पहले तब्दीली के ऊपर हम जो बात करते हैं, हमेशा हम देखते हैं तब्दीली के ऊपर लोग सारी बात कर रहे होते हैं। हम सबसे पहले अगर इस इलाके को देखें तो लोग खुद आके गंद फेंकते हैं। इवन कि मैं एक दिन अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसको मैंने यही बात कही ना, मैंने उससे ये बात की, मैंने कहा देखो अगर सुनने में आया था कि बंद हो रहा है, तो हमने कहा ये बंद हो रहा है, अच्छी बात है, इमरान खान को वोट मिलेंगे, लोग इस इलाके के लोग फ़ायदा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। मगर एट दी एंड फिर मैंने अपने दोस्त से यही कहा, मैंने कहा अगर इसको हम बंद कर देंगे लोगों ने वोट नहीं डालना। वो क्यों? क्योंकि लोग इसमें कूड़ा फेंकते हैं, उनको कूड़ा फेंकने की जगह नहीं मिलेगी। तो हमने पहले अपनी आवाम को साफ़ करना है कि आवाम जो है वो गंद ना फेंके।
मैं इवन देखता हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई सफाई हो रही होती है और हफ्ते बाद फिर गंद होता है अंदर। तो तब्दीली से बिल्कुल साइड पर रख के बाद आवाम को शऊर देने की ज़रूरत है। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है या है? आप सफाई के जो इंतज़ामात हैं उसमें मुतमईन है कि हाँ ठीक सफाई वगैरह हो रही है यहाँ पे? मगर मेरा ना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। सफाई तो होती है, वो चले होती है नहीं, वो बात की बात है, ठीक है। वो मानते हैं पंजाब पहले काफ़ी साफ़ था और तब्दीली के बाद वो साफ़ नहीं रहा, मगर आवाम को शऊर देने की ज़रूरत ज़्यादा है हमारे माशरे में। आप नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या ये PTI की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मेरी नज़र में पंजाब जो है नून लीग के मौजूदा दौर में ज़्यादा साफ़ था, PTI के दौर में वो काबिलियत नहीं नज़र आती। बाकी हालात भी बेहतर थे या बाकी हालात आप बेहतर नज़र आते हैं आपको? मेरा तो ख्याल है कि हालात वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सी चेंजेस आई हैं। अगर इलेक्शन के बाद देखें तो PTI और नून लीग के मामलात में कुछ मामलात में ये अच्छी है, कुछ में वो अच्छी थी, तो कंपैरिजन करें तो बराबर जा रहा है। कोई ये नहीं कि वो ऊपर है या वो ऊपर है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सफाई के इंतज़ामात तो इंतहाई नाक़िस हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात हमें जो है इन आवाम की तरफ से सुनने को मिली है कि वो मैसेज कन्वे होना चाहिए कि हम गंदगी भी तो खुद फैलाते हैं। हमें खुद अगर हम घर साफ़ रखते हैं तो हमें चाहिए अपने रास्ते भी साफ़ रखें। हम घर की गंदगी उठा के अगर मेन रास्ते में या मेन जगह पे फेंक देंगे तो फिर ये मुश्किलात का सामना तो होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुशहाल हैं? इस हल्के के क्या हालात हैं? इस हुकूमत में आप खुशहाल हैं? हुकूमत की कारकर्दगी ठीक है? देख रहे हैं जो हालात हैं, इधर पानी में डूबे हुए हैं, गलियां उखाड़ कर तो गलियां नाला बनाई हुई, बस वो गैस डाल रहा है, ये डाल रहा है, ना कि कोई गली से गुजर सकता है, ना कोई नहर से सड़क से गुजर सकता है। ये हालात है। क्या जो इमरान खान ने वादे किए थे क्या वफा होते दिख रहे हैं आपको? कुछ भी नहीं है वफा। ये कहता था मैंने इनको पकड़ूंगा, उनको पकड़ा है बस। और तो कौन सी जमात को आगे आना चाहिए जो ये सारे मसले जो हैं वो हल कर सकती है? मैं तो कहता पीपल पार्टी को आना चाहिए। वो अवाम की पार्टी थी, अवाम की बात करती थी, वो अवाम के मसाइल भी समझती थी। मसाइल हल हो रहे थे उस दौर में? बिल्कुल हो रहे थे। अब आप ही देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे? मैं तो अगर पीपल पार्टी इधर स्ट्रांग हुई तो उनको डालूंगा, नहीं तो क्रेन को डालूंगा, कि अल्लाह के लिए वोट दूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में या यहाँ के हालात के बारे में? हम तो अब हालात के बारे में बोलेंगे, जैसे कि ये नाले की वजह से हम रोज़ी कमा रहे हैं, तो नाले की वजह से इधर बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। कस्टमर हमारे पास खड़े नहीं होते हैं, कस्टमर परेशान होते हैं, हम ही परेशान होते हैं यार, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। तो हमें यही चाहिए कि इस मरतबा इंशाल्लाह शेर को वोट डालें। नया पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा? नहीं, इतना नहीं, बस ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। जो पहला पाकिस्तान बना था वो कौन सा गलत था? बाबे क़ायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था उसमें क्या गलती थी जो ये नया बनाने लगे? मैं तो ये सवाल करता हूँ। नए पाकिस्तान में ऐसा क्या होना चाहिए जो पुराने पाकिस्तान में था और नए में वो नहीं है? ये पाकिस्तान वही होना चाहिए, लेकिन इसको दुरुस्त होना चाहिए। नया क्या करेंगे? इसको नए कपड़े डालेंगे, क्या बनाएंगे इसका नया? पाकिस्तान वही ठीक है जो बाबा क़ायद आज़म बना गया, जो अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, वो पाकिस्तान ठीक है। बस अल्लाह करे कि हमारी जो कुछ नेक्स्ट आए पार्टी तो अच्छा ही करें, हमें हमारी दुआ उनके साथ। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ की आवाम जो है मतलब सब गरीब तबका जो है वो पिसता जा रहा है। यहाँ पे इस हलके में गंदगी के मसाइल हैं, इस हलके में पानी का मसला है, इस हलके में गैस का भी मसला है, इस हलके में लोड शेडिंग भी है, यानी कि बिजली जाती है और घंटों जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नई हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। खुदा गर्क करे इस हुकूमत को, बस यही कहेंगे। क्या आपको नया पाकिस्तान पसंद नहीं आ रहा? नहीं जी, नहीं पसंद आ। जी नाज़रीन, महंगाई एक तरफ, बेरोज़गारी एक तरफ, लेकिन जो ये लोग जिनको इलेक्ट करके चुन के आगे लेके आए हैं ये उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। यानी कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसके साथ साथ हल्के के हालात जो हैं वो इंतहाई, यानी कि गुजरने का रास्ता नहीं है। साइडों पे गंदगी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, आवाम इंतहाई परेशान है, जिनके कारोबार हैं वो इस गंदगी की वजह से कारोबार इंतहाई मुतासिर है। एक रीज़न तो ये थी जी महंगाई बहुत है, कोई ख़रीदारी करने नहीं आता, लेकिन यहाँ की आवाम जो है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो रेहड़ी वाले हैं,
उनका ये भी कहना है कि ये नाले की वजह से इसकी स्मेल इतनी है, इसकी गंदगी इतनी है कि कोई आना पसंद ही नहीं करता। हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि इस हल्के की आवाम को किन किन मुश्किलात का वो शिकार हैं और वो क्या चाहते हैं कि अब हुकूमत को क्या करना चाहिए। आप तब्दीली, सरकार की तब्दीली से मुतमईन हैं? हम बिल्कुल नहीं मुतमिन। देखो ना इधर पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना हमें बत्ती मिल रही है, और ये नाला आपके सामने कितना गंदा हुआ है। लेकिन बहुत कंप्लेन की है, कोई भी नहीं सुनता हमारी। हम तो पता नहीं कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चल रहा कि हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं। नया पाकिस्तान है ना। अल्लाह का शुक्र है कि हम चलते फिरते हैं, वैसे हमारे अंदर जान नहीं है। इस तरह के इसने हालात कर दिए हैं हमारे अंदर जान नहीं है। हम तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि चलते फिरते हैं आपके सामने। सारा देखो रोड ब्लॉक हुआ ऐसे, ये गंदगी की वजह से। ख्वाजा साद रफ़ीक की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? हम किसी से भी नहीं मुतमिन है, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह पे मुतमिन है। तो फिर किसको, कौन सी ऐसी आप जमात को आगे लाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इन मुश्किलात में से आवाम को निकाल सकती है? ये तो बाजी अल्लाह ही कोई फरिश्ता भेजेगा साढ़े वास्ते, ठीक है। ए इंसान तो अही रज गए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਡੈਂਗੀ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 15,000 18,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30,000 ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈ 150 ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ, सानू तो अल्लाह ही बचान दिया जे। जो इमरान खान ने वादे किए थे, नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था और जो वादे किए थे, कल होर करेगा, शामी होर करेगा, केड़ा वादा सानू भी दसो, केड़ा वादा उन्हें कीता है? शामी कल होर करदा पिया, सुबह नूं होर करदा पिया, केड़े वादे सानू वहाण दिया? क्या करना चाहिए थोड़ा बताएं हुकूमत को, क्या आवाम ऐसे खुश हो जाएगी? नहीं पता की करना चाहिए, बस अही ते अल्लाह के यही दुआ करने, या अल्लाह रहम कर मुसलमान ते, अही अपने नबी दे उम्मती हैं, साडे ते रहम करे अल्लाह पाक, बस यही हो सकता जे। और बाजी कोई हालात नहीं हो सकते, कोई भी नहीं बाजी, कोई भी। जी ये अभी मेडिसिन लेके आए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मेडिसिन है 90 रुपये की थी 3 साल पहले नवाज शरीफ के दौर में। अब ये कैस्टिन की गोली है एलर्जी वाली, 300 रुपये का पत्ता होगा, 210 रुपये 90 रुपये के पीछे ज़्यादा हो गए। ये 60 रुपये का था, ये 150 रुपये का पत्ता हो गया। मेडिसिन तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होगी, जो 1000 की आती थी वो अब 3000 रुपये की मेडिसिन आती है। ये पीटीआई के दौर में बस महंगाई है, कुछ नहीं करना इन्होंने, पाकिस्तान को डुबो देना इन्होंने, ना कोई काम करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? ना बस अपनी बात को साबित करने के लिए ना, कि जब यहाँ हम लोग सफाई करते हैं ना, हम लोग यहाँ से डेली जाते हैं ना, गुजर होता है हमारा यहाँ से, तो लोग ना स्पेशल सफाई करके ना कूड़ा ला के उसके अंदर फेंकते हैं, और ये विटनेस है, मैं इसको विटनेस के तौर पर लेके आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे तब्दीली सरकार के बारे में? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ। खुश हैं, आपको तब्दीली अच्छी लग रही है? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान की आप कारकर्दगी से हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, तो आप खुश हैं? खुश किस बात पे होना है? खुश इस बात पे होगा कि बंदे को कुछ है मिले, खाने खाए पिए, कोई सही तरीके से रहे। उन्हें तो खाना 2 वक्त का खाना भी इंसान से छीन लिया है। ये जो उनके तर्जमान है, इतनी गिट लंबी उसकी ज़बानें हैं उनकी, वो बोलते हैं बाहर के मुल्क से मंगाई। बाहर का जो हालात है ना, उसके कमरों में हमारा नहीं हो सकता। जो बाहर की जो फैसिलिटी देते हैं वो दे रहे हैं ये। यहाँ भी ये चेक कर लें, गंदगी वही है, हर शय वही है, महंगाई के अलावा और दे क्या रहे हैं? और कुछ नहीं दे सकते ये। और ये इनका ये रोज़ का काम है, ये नहीं काम होगा। ये इन्होंने ये मुल्क समझो बेच दिया एक हिसाब से। नून लीग या पीटीआई? कौन सी? नून लीग के हक में जाना चाहेंगे या तहरीक इंसाफ के? कोई भी बंदा आएगा ना, ये उनको पीट रहे हैं ना, नून भी नाले आ जाएंगे, वो इनको पीटेंगे भी। इन्होंने सख्त मुआदे कर दिए हैं, अब ये महंगाई काम नहीं हो सकती। इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि कोई बंदा भी अब आ जाएगा ना, इस मुल्क को अब संभालना मुश्किल है। इस मुल्क का दिवालिया तकरीबन हो चुका है, इन्होंने कर दिया। जो भी बंदे बैठाएँ या ये मिनी बजट लेके आ रहे हैं दोबारा, किस लिए लेके आ रहे हैं? उनसे साथ मुआदे किए ना, बिजली महंगी करनी किसके लिए करनी है? उन्हों के लिए करनी है। पेट्रोल महंगा करना किन के? पेट्रोल अब कह रहे हैं दुनिया में महंगा हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी महंगा होगा। अब दुनिया में सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा नहीं दे सकते। ये उन्होंने और महंगा करना है और करेंगे। बिजली और महंगी करनी है, करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया है, उनसे लिख के हैं भाई हम हर शायद ये करके आएंगे, और ये करते रहेंगे। ये नहीं हो सकता इनसे। यानी कि आप कह रहे हैं इमरान खान खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसे करवाया जा रहा है? इमरान खान मेरी बात सुने,
एक बंदा जो घर का सरबराह होता है ना, घर का सरबराह हो जाता है, वही बंदा गलत हो जाए तो उसका कसूर किसका होगा? उस सरबराह का होगा। इमरान खान चाहे 5 वक्त नमाज पढ़े, जो उसके 7 बंदे बैठे हुए हैं वो कौन है? दवाइयों का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, किसी एक बंदे को उसने कोई सज़ा दी है? वो कमेटी बना दी है, कमीशन बना दिया, कमीशन घेर रहे हैं। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? गरीब आदमी को फ़ायदा हो रहा है? किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा उनको हो रहा है जिनकी जेबों में पैसे चले गए हैं, वो साइड पे हो गए, बाद में फिर साथ डाल जाते हैं। उसका कौन जिम्मेवार? उससे कौन पूछेगा ना? इमरान खान का पूछेगा, उसका हेड इमरान खान है। इसकी सज़ा इमरान खान को मिलनी चाहिए और किसी बंदे को नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे सफाई की बात करें तो मेरे ख्याल से जितनी हमारी गवर्नमेंट जो है वो नाकिस है, उतनी हमारी आवाम भी नाकिस है। क्योंकि चुंगी अमर सद्दू मेन से लेके पंजाब सोसाइटी तक कम से कम मोस्टली 100-150 गली बनती है और हर गली में कुछ लाखों घर हैं। अब वहाँ से लोग, हर घर में से एक बंदा निकलता है, वो यूँ शापर पकड़ा होता है, सुबह उठ के घुमा आगे सीधा नाले में। तो ये चीज़ गलत है। बॉक्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखें हर थोड़े स्टॉप पे बॉक्स भी उन्होंने रखे हैं, एक नहीं 2 रखे हैं। अब बॉक्स देखें जाके वो खाली हैं और नाले के ऊपर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत है। तो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? हुकूमत जो भी कर रही है, पर हमारी आवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए हुकूमत के साथ। अगर हुकूमत जो है वो गलत कर रही है, आवाम ठीक कर ले। अगर आवाम ठीक कर रही है तो हुकूमत गलत कर रही है। एक तरफ से अभी क्या लगता है हुकूमत क्या कर रही है, आवाम के साथ ठीक कर रही है? देखें, मैं ये नहीं कहता, हम किसी को इतना अख्तियार नहीं रखते कि हम किसी को कहें कि वो गलत है। हमारे सामने वो चीज़ ना हो जो उसके सामने, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे तब्दीली सरकार के बारे में? आप मुतमईन हैं हुकूमत जो कर रही है ठीक कर रही है? नहीं, गलत कर रही। क्या करना चाहिए? नहीं कोई काम होता, नहीं कोई कार करते, आवाज़ार होंगे। साढ़े हाल ने कोई अं नमाज पढ़नी होंगी है, मस्जिद जाना होता है, आवाज़ार हो गए हैं। अं एडे किराए दुकानों के किराए नहीं दिते जाते, अगे पानी खलोता है, गंद इन्ना जिन्ना कोई हिसाब ही कोई नहीं। नून लीग ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੰਗਾ? नून लीग सही सन, नाले का गंद तो मकाते सन ना, सारे करते हैं, नाला साफ सूफ सब कर देंगे हैं, ਇੱਥੇ गंद नहीं पैन देंगे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ करे, ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ही नहीं, ਇਹਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਡਿਆ है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है। वहाँ पे महंगाई, गंदगी, मतलब मसले वही हैं जो रोज़मर्रा के हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे कौमी असम्बली के हल्का 133 में। यहाँ पे हमने कोशिश की आवाम के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने की। इस हल्के में गंदगी का मसला है। यहाँ पे इंतहाई सबसे बड़ा हमें मसला जो आवाम से गिला सुनने को मिला कि वो गंदगी है, कि यहाँ पे कोई पूछने को नहीं आता। जो चीज़ टूटी हुई है वो टूटी हुई है, रोड टूटी हुई है, गंदगी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बिजली जाती है तो वो वापस नहीं आती। 24 घंटे जो है वो बिजली की बंदिश रहती है। गैस वैसे ही बंद हो गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक बखूबी पहुँच जाए और कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस पर कुछ इक़दाम करे कि गरीब आदमी भी सुख का सांस ले। दोबारा हाजिर होंगे। अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिएगा, पब्लिक सब जानती है। अल्लाह हाफिज़।